हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है इंडिया एज ए क्वाड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3, GS2 IR एंड GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मार्च 2021 में क्वाड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि ये सारे कंट्रीज क्वाड के मेंबर हैं, उन्होंने सेटअप किया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ये क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी कोऑपरेशन, मॉनिटर करेगी ट्रेंड को और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है। इसके अलावा पोटेंशियल जो क्वाड कॉर्पोरेशन का है बायोटेक्नोलॉजी में, अभी भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है। क्वाड के एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में है, उसका एक नेसेसरी फ्लिप होगा और इस कोऑपरेशन से ये फर्दर बढ़ेगा, ऐसा एग्जामिन किया है। और इस तरह का प्रपोजल रिसर्च है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी का। बायो मैन्युफैक्चरिंग यूज करती है लिविंग सिस्टम, इसमें स्पेशली यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल कल्चर, और प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स। और इसमें पोटेंशियल होता है ट्रांसफॉर्म करने का ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम अप टू 60%, जो कि फिजिकल इनपुट होगा जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है, वो प्रोड्यूसिबल होगा इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो एक्सपोनेंशियल रेट पे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोडक्शन नेसेसिटीज नीड ऑफ द आवर हो गया है। बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग US, चाइना इस नीड को, इस इकोसिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का, इसकी जरूरत को समझ लिया है और रिकॉग्नाइज कर लिया, और उन्होंने डिजाइन किया एक अलग तरीके की स्पेसिफिक पॉलिसी जो शेप करे बायो इकोनॉमीज को। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया है बायो इकोनॉमी, जो कि बायो टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमी होगी। द क्वाड एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। इंडिया की जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, उसका विजन है कि कंट्री ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है 2025 तक, और इस स्ट्रेटजी में सेट हुआ है टारगेट $100 बिलियन का इस हब के लिए। और इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना इंडिया के इस एम्बिशन, जिसके लिए जरूरत है इंडिया को एक्सटर्नल सपोर्ट की, स्पेशली क्वाड पार्टनर्स की, जो कि इनेबल करे इसके इनिशियल डेवलपमेंट को। स्पेशली क्वाड जो कि एस्टेब्लिश कर पाए बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में, और इससे फायदा जो वो कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल और जो भी सप्लाई चेन रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है कंट्री की, वो दूर हो पाए। कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ रहेंगे, और इसको अगर इस फायदे को अगर उठाया जाए इस हब का, तो ये हेल्प करेगा इंडिया को ग्रो करने के। US इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जो फंडिंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, और जो 3 कंट्रीज हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US, वो भी पजेस करते हैं एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया स्किल्ड मैन पावर और पोटेंशियल प्रोवाइड करा सकती है अफोर्डेबल स्केल पर, क्योंकि इंडिया में मैन पावर ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन लार्जेस्ट हो गई है, तो अब और ज्यादा मैन पावर इंडिया में हो गए, जो कि इजीली अफोर्डेबल रेट पर काम करने को रेडी हो जाएंगे। इंडिया इस आइडियल चॉइस को जो होस्ट करेगा बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को, इसे थैंक करना चाहिए अपने जो इंडिया का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, और जो भी इंडिया में अवेलेबल वर्कफोर्स है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंडिया एमंग टॉप परफॉर्मर बन जाएगा बायो मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों ही एस्पेक्ट में, क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट की जहां बात हो या शेयर हो रिसर्च पब्लिकेशन का। इंडिया जिसके पास एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग का, स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, रिएजेंट, रिसर्च मटीरियल एंड इक्विपमेंट। तो इन सारी चीजों में इंडिया की एज है और कंट्रीज के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट वन एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होगी वो अराउंड 33% लेस देन US होगी। अगर कोई भी चीज इंडिया में अगर प्रोड्यूस हो रही, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसकी कॉस्ट US के कंपैरिजन में 33% लेस होगी। इसके साथ साथ इंडिया के लिए अभी भी जरूरत है एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी, जो कि इंडिया को अपलिफ्ट करे वर्ल्ड लीडर बनाने में। स्ट्रेंथनिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का जो एम है लीडिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में अपने आप को लीड करना, इंडिया का जो एम है बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में लीड करना, एक अपने प्लान के साथ की फर्मेंटेशन कैपेसिटी जो है वो 10-fold इंक्रीज करेगी, और इसके साथ साथ उसको फर्दर 10 मिलियन लीटर
लेके जाएगी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। चाइना ने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और इंटेंशन दिखाया कि वो कैप्चर करेगी मार्केट को सिमिलर लाइन पर, जो कि डोमिनेट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API। और कंसर्न ये है कि चाइना जो कि डोमिनेंस है जिसका API में, जो पुश कर रहा है इंडिया को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI में अलॉट किया इंडिया ने $2 बिलियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बायो फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए API, जिसमें एक की स्टार्टिंग मटेरियल है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट। इस तरह का डिपेंडेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा और क्वाड के लिए भी नहीं। प्रोसेस हेल्प करेगी फैसिलिटेट करने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कनेक्ट इन्वेस्टर और स्टैब्लिश करने में बायो मैन्युफैक्चरिंग फंड को, जो देख रेख करेंगी क्वाड के और सपोर्ट करेंगे इंडिया की जो भी कोशिश है रिड्यूस करने की, कम करने की अपनी डिपेंडेंसी, अपनी जो आत्मनिर्भरता की तरफ इंडिया जाएगा और चाइना पे से अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। बूस्टिंग वर्कफोर्स, लोअरिंग बैरियर। स्केल अप करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया को जरूरत है अपने वर्कफोर्स को अपलिफ्ट करने की, वर्कफोर्स की क्वालिटी अपलिफ्ट करने की। यहाँ पे बहुत सारे लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में अभी भी कमी है एक्सेस, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और जो ट्रेनिंग है उनकी। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने की जरूरत है यूनिवर्सिटी लेवल पर अराउंड क्वाड हब में, और उस एक्सपर्ट के साथ जो कि अदर क्वाड कंट्रीज में है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। रिसेंट में ही पॉलिसी चेंज जो इंडिया में हुई है वो अलाउ करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो एनकरेज करेगी स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये बेनिफिट करेगा क्वाड कंट्री से ट्रेड करने का, या जो भी इंडिया ने अपना फ्यूचर अपना प्लान किया है बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। ट्रेनिंग फोकस करेगी कमर्शलाइजिंग करने में, रिसर्च डेवलपमेंट एक कॉमन चैलेंज होगा नॉन US कंट्रीज का क्वाड में। इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्रॉस क्वाड को फैसिलिटेट करना बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को चाहिए कि जो भी करंट बायलैटरल गवर्नमेंट है उनका एफर्ट जो हो इस्टेब्लिश करने में हो एक रिसर्च कोलैबोरेशन इस पर्पस के लिए, और हब जो है वो हार्मोनाइज करे लैंग्वेज, रेगुलेशन, डेटा शेयरिंग रिगार्डिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग, ताकि सिक्योर हो सके एक सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन के लिए, और फैसिलिटेट करे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यहाँ पे कोई भी हर्डल्स नहीं रह जाए। उसके साथ स्ट्रीमलाइन करना, बूस्ट करना कोलैबोरेशन एफर्ट को क्वाड में, और क्रिएट करना अपॉर्चुनिटीज कोलैबोरेशन नेशंस में आउटसाइड जो क्वाड है उनके साथ भी, क्योंकि अब इंडिया या जो वर्ल्ड है वो ओपन इकॉनमी है। प्रपोज हब जो इंडिया के है वो कैपिटलाइज करेगी इकोनॉमिक पोटेंशियल जो बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज है ग्लोबल सिस्टम में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी इंडिया, जो कि लीडिंग प्लेयर बनना चाहता है इस फील्ड में बायो मैन्युफैक्चरिंग में, और हेल्प करेगा क्वाड को compete करने में इस एरिया में। तो अगर सक्सेसफुली इंडिया बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को डील कर लेता है और इंडिया लीड करता है बायो मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडिया की जो यूथ है वो काफ़ी हद तक एम्प्लॉयड भी हो जाएगी और अपना पोटेंशियल जो होगा वो सही जगह लगाकर इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।